और जिसको तकरीर नहीं याद हो पाती है या जो नाक वगैरह में आवाज ठीक ठाक नहीं बैठ पाती है तो बाबा बन जाता है। हाँ, नक्शे सुलेमानी, मजमुए आमाले रजा, और एक और कौन चीज है, शमे शबिस्ताने रजा, वो ले लकीर खींच रहा है। कसम खुदा की मायूस नहीं होना, सारा काम बना के रख दूंगा, पहले अपना तो बना ले यार। अगर तावीजों से भला होता तो ये पगलाया है बाबा, तुम्हारी तावीज बनाएगा, अपनी बनाएगा, बीबी की, बच्चों की, बच्चों की बीबी की, पोते की, पोती की, नवासा की, बना बना के अपना घर भर लेगा तावीज से। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तावीजों से किस्मतें नहीं सुधरती हैं। ओ बंदे, अपनी हाजिरी खुदा की दहलीज पे बता। मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ मस्जिदों में नमाजी कितने हैं, मगर चूंकि पूरे हिंदुस्तान में हम सुन्नियों की एक ही कंडीशन है, जो शक्ल ऐन की है वही गैन की है, सिर्फ नुक्ते का फर्क है। हाँ, वो बेड़े लॉकडाउन में आके मौलाना से लड़ते, तुम्हारे बाप की मस्जिद है, तुम ही 5 पढ़ोगे, हम भी पढ़ेंगे। लॉकडाउन के बाद उस मर्दों को हमने ढूंढना शुरू किया, एक भी कमबख्त दिखाना ही नहीं। हाँ, मस्जिद में नहीं आएगा, हाँ दुआ करती है ना, वो हमारी बहुत परेशानी है, धंधे में बरकत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। बंदो, अगर तुमने खुदा के घर की हाजिरी छोड़ दी है तो अल्लाह के रहमत के फरिश्ते तुमको भी नेगलेक्ट कर देंगे। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह फरमाता है, वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुवा लहू करीन। अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, अल्लाह उसके दिल पे शैतान का पहरा लगा देता है। उठाइए 16वां पारा, मेरा करीम परवरदिगार, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह फरमाता है, जो मेरी याद से मुंह मोड़ ले, जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो मेरी इबादत नहीं करता है, तो हम उसकी दुनिया की जिंदगी में रोजी तंग कर देते हैं। अब कौन बाबा की हिम्मत है जिसकी रोजी अल्लाह तंग करे, उसकी रोजी बाबा खोलेंगे। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, हम उसकी दुनिया में रोजी तंग कर देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। ओ बेनमाजियों सुनो, अल्लाह फरमाता, हम बेनमाजियों को क़यामत में अंधा उठाएंगे, अंधा, ब्लाइंड, सूरदास। जब ये सूरदास उठेंगे हश्र में तो ये क्या कहेंगे, क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा। मेरे अल्लाह, तूने मुझे अंधा क्यों बना दिया, मैं तो दुनिया में आंख वाला था। अल्लाह फरमाएगा, क़ाल कज़ालिक, यूं ही, अततका आयातुना फनसीतहा, तेरे पास मेरे फरमान आए, मेरी निशानियां आई, तुमने निगलेक्ट कर दिया, मुंह फेर लिया। व कज़ालिकल यौम तुनसा, जैसे तूने अल्लाह को भुला दिया, वैसे ही तुझे आज भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा। जिसे अल्लाह धुतकार दे, है किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत जो अपने घर में रोजी का दरवाजा खोल ले। एक नहीं, 1,00,000 पलीता बनाइए, सुलगाइए, जलाइए, खोद के गाड़ दीजिए, पत्थर के नीचे दबा दीजिए, कांटे के पेड़ में लटकाइए, हिलता रहे, कुछ नहीं होने वाला। रोजी अल्लाह देता है, रोजी में बरकतें अल्लाह देता है। अपने रब के रोजी से बरकतें चाहिए तो अल्लाह के दरे करम पे हाजिरी देने का हौसला पैदा है। हाँ, अभी बैठे 9 बजे तक सोते हैं, और जब से ये कूलर वूलर आ गए हैं और एसी वगैरह, अब और मौत से सोते हैं।
आंखें नहीं खुलती मर्दूदों की। पहले तो खुल भी जाती थी जब पंखा सिर्फ था, रात भर दर्द, अरे बड़ी गर्मी है, रात भर जाता था। अभी टेम्परेचर हमारे राजस्थान का 55 हो गया था ना, अल्लाह गवाह है, लगता था अब जान निकलेगी तब निकलेगी। हुस्ने इत्तेफाक एक दिन जो पिछला 2 जुमा से पहले तीसरा जुमा था, क्योंकि हम जामा मस्जिद के इमाम हैं, बड़ी मस्जिद है, तो हजरत कूलर भी मतलब लाइट भी चली गई और इन्वर्टर भी गुल, वो भी फेल हो गया और जनरेटर भी फेल हो गया, तीनों एक साथ में। तो हमने कहा अब कैसा लगता है? अब हर कोई अरे कैसा लगता है? हम 2 घंटा, हमारे यहाँ हम 1 घंटा तकरीर करते जुमा में, हिंदुस्तान की पहली मस्जिद है जहाँ 1 घंटा तकरीर होती जुमा में, वरना लोग 15 से 20 मिनट सुलटा लेते हैं। तो 1 घंटा हो, 2 घंटा लाइट भी नहीं आई और अल्हम्दुलिल्लाह इन्वर्टर भी गुल था। अरे वो हम भी माशाल्लाह खूब नहाए अपने पसीने शरीर में और हमने पूछा कैसे हुआ? यहाँ तो कैसे लगती है अभी आपको? और जो मर के गए हैं ना कब्र में, 2.5 गज जमीन में जिनको ठूस के आए, जरा जाके उनसे पूछो अब्बा हुजूर कैसे हैं आप? तबीयत शरीफ कैसी है? नींद भी आती है? हमने कहा सुधर जाओ अल्लाह के वास्ते, अगर तुम्हारे अंदर इस गर्मी को झेलने की क्षमता नहीं है तो जहन्नम की गर्मी को तुम झेल सकते हो? हमारे से अरे इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे, हाँ हम ही जन्नत में जाएंगे। मैंने कोई टिकट विकट है? हाँ नहीं, हम ही जाएंगे जन्नत में। हमने कहा वो काउंटर बता दो जहां से जन्नत का कंफर्म टिकट खरीद कर लाया जाता है। बैठे वेटिंग लिस्ट टिकट लिए बैठे हुए हैं और यकीन इतना है कि पूछो मत, जो कंफर्म वीआईपी का टिकट जन्नत का लेके बैठे थे अशरे मुबशरा के लोग, वो रात रात भर रोते थे, और जिनके पास वेटिंग लिस्ट है इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। आईने में शक्ल देखिए और फिर जन्नत कोई ससुराल, जहन्नम जो है कोई ससुराल है? बोले जो होगा देखा जाएगा। ये सब मौलाना लोगों की बातें हैं, किससे कहा, इनका काम यही है। हाँ कुछ तो यहाँ तक दरिद्र देने, क्या मौलाना बात, हमारी खबर में थोड़ी आप जाएंगे। इनका बेटा तेरी बात, तेरा बाप भी तेरी खबर में नहीं जाएगा तो हमारी जान फालतू तेरी खबर में जाने के लिए, तू तेरी खबर में जाएगा। और तूने कोई कब्र को ससुराल समझा है कि वहां पहुंचेंगे तो चाय भी आएगी, शरबत भी आएगा, तशरीफ लाए, खैर मकदम आपका है। क्या ये सोचा है तुमने? तो आखिर तो जाएंगे जन्नत में। एक वक्त की नमाज जानबूझकर बगैर उज़्रे शरई के छोड़ देने वाला 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलेगा। गिन लीजिए। और ये दिन कौन सा होगा जिसके 2,86,00,000 साल बनेंगे? ये दिन होगा इन्ना यौमन इंदा रब्बिका अल्फी सनतिम मिम्मा तउद्दून। दुनिया का 1000 साल आखिरत के एक दिन के बराबर होगा। अब जोड़िए, कैलकुलेशन फेल ना हो जाए, कैलकुलेटर तो मेरा नाम बदल देना, गिनती दम तोड़ जाएगी। 1000 साल का एक दिन होगा, उस दिन के हिसाब से आप जोड़िए 2,86,00,000 साल अगर जहन्नम में एक वक्त की नमाज छोड़ने वाला जलाया जाएगा। और जिस बेटे ने अब तक गुलटी मार रखी है, 80 साल का बुढ़ा हो गया, शर्म नहीं उसको आती है, को नमाज नहीं पढ़ता, वो कितने साल जलेगा? कितने साल? जोड़िए। ऐसे मुतमईन है जुल्फे समार मार के, रोज आईना 10 मरतबा, माशाअल्लाह क्या जमते हैं। ये जहन्नम में तपाया जाएगा ना। कभी कभी अकेले में किस कब्रिस्तान जाया कीजिए,
और कब्रों के पास जाकर के खैरियत पूछिए, चौधरी साहब कैसे हैं, खान साहब कैसे हो, जमादार साहब कैसे हो, कलेक्टर साहब कैसे हो। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, वो बंदा पहुंचा कब्रिस्तान, गया जज की कब्र के पास, अरे सलाम अलैकुम जज साहब, आज भी आपका प्रोटोकॉल वही है, आपके आसपास चौकीदार लोग हैं आपकी निगरानी करने के लिए, अरे बोलिए ना जज साहब, क्यों नहीं बोलते। बड़ी दर्दअंगेज दास्तान वो बयान कर रहा था। फिर एक हाजी साहब की कब्र दिखी, वहां पहुंचा, हाजी साहब पहचानते हैं? कोई नहीं पहचानता, सब अपने अपने हाल में मस्त है। एक दिन सरकार अबू हुरैरा हुजूर की मईयत में आबादी मदीना से बाहर निकले तो हुजूर ने देखा कि एक कब्र है। पूछा अबू हुरैरा, ये कब्र देख रहे हो? कहाँ या रसूल अल्लाह। फरमाते तुम लोग जो जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ लेते हो ना, ये बंदा जब से इंतकाल किया है अल्लाह से रिक्वेस्ट करता, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। मगर अबू हुरैरा, क़यामत तक इसे दोबारा दुनिया में आने की मोहलत नहीं दी जाएगी, अभी तुम मरे नहीं हो। क्या नाम इस गांव का था? मनुआ के लोगों, अभी मरे नहीं हो, नमाज पढ़ो, तौबा कर लो अपने गुनाहों से, और जितनी नमाजें कज़ा करी हैं तखमीना करके गुमाने गालिब जिस पे हो जाए, दिल जमे, उन नमाजों की कज़ा कर लो और अल्लाह को राजी कर लो, रूठे हुए रब को मना लो। दुनिया ने तो वैसे भी तुम्हें जीने का हक नहीं दे रखा है, कम से कम जिंदगी देने वाले रब को राजी कर लो ताकि तुम्हें कायदे से जिंदगी गुजारने की मोहलत अल्लाह फरमा दे। एक वक्त की नमाज कितनी इंपॉर्टेंट है। जब किसी सहाबी की नमाज छूटती थी ना, रात रात भर रोया करते थे, भाई नमाज छूट गई। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो बात याद, शैतान आ गया और सुबह फजर के वक्त जो है लगा पैर वैर दबाने, आंख लग गई, वक्त फजर गया, इतना रोए इतना रोए इतना रोए, दिन भर रोते रहे। दूसरे दिन शैतान जगाने आ गया फजर से पहले, अरे तेरा काम तो सुलाना है, तू जगाने आ गया। कहा कल सुला दिया था और तुमने इतना रो रो करके अल्लाह को मनाया है, 2 रकात पढ़ लेते तो उतना सवाब नहीं मिलता जितना रोने पे सवाब अल्लाह ने दे दिया। तो हमारा काम तो तुम्हारी नेकी कम करना, जगाने आ गया हो, कहीं ऐसा ना हो फिर जब सो जाओ तुम्हें फिर ज्यादा नेकियां मिल जाए, इसलिए जगा रहा हूं कि 2 रकात पढ़ लो, यही ठीक है, कम सवाब पाओगे हमारे। और रोने पर अल्लाह की रहमत बहुत तड़प करके अपने बंदों का खैर मकदम करती है। रुजू करो अपने परवरदिगार के साथ। तो अर्ज में कर रहा था साथियों, आज मुस्लिम मुआशरे में बुराइयों का प्रकोप है। बाज़ाब्ता तौर पे प्लानिंग करके, हजरत प्लानिंग, बड़े बड़े शहरों में मुसलमानों के महलों में शराब की दुकानें खोली जाती हैं और बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नमेंट के अधिकारी गर्द सप्लाई करते हैं। मैं कोई ऐसे वैसी बात नहीं करता हूं, हमारे शहर मकराना के पुलिस स्टेशन की जो दारोगा के नीचे तबके, वो सेकंड दारोगा जो होती, वो लेडी गर्द सप्लाई करती हुई 4 साल पहले मकराने में पकड़ी गई, उसे निलंबित किया गया, अखबार में छापा गया उसे। ये प्लान है कि मुस्लिम महलों में मुसलमानों के बच्चों को, उनकी औरतों को गर्द, चरस, अफयून, भांग, हीरोइन का नशा का आदी बना दो, नस्ल तबाह कर दो। अब ऐसे में आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? प्लानिंग इनकी हमने ये भी देखी, जो महल्ले के सरबराउदा लोग होते हैं ना, उनके बच्चों को ये पहले हाईजैक करते हैं और हाईजैक करने के बाद उन्हें पैसा भी देते हैं और गर्द सप्लाई करने का उनको ठेका दिया जाता है। हफ्ता का पैसा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और फिर वो बेटा, क्योंकि बड़े बाप का बेटा है, वो अपने असिस्टेंट, अपने मातहत छोटे लोगों को, मुसलमानों को वो सप्लाई करके बेचता है, पैसा लेता है और इस तरह से ये कराएं
ये घिनौना अमल, ये मंशियात का कारोबार मुस्लिम मुआशरे में पनप रहा है। एमडी नाम की गोली चली है, जिसे इसका शॉर्ट फॉर्म तो एमडी है, लेकिन फुल फॉर्म है मुस्लिम डेट। एक बार जो कोई इसके खाने पीने का आदी बन जाता है तो नस्लें तबाह हो जाती है, नस्लें। जुआ खेलने वालों को हमने देखा, अपनी बीवी भी जुए में हार गए ना हजरत। हाँ, और उन अपनी बीवियों को जिसने जीता उसके घर रख के आगे गिरवी, 6 महीना बाद छुड़ा के लेके आए। मैं किसी गैर की बात नहीं करता, मैं मुसलमान की बात कर रहा। शराब की 2-4 बोतल या 1 बोतल पाने के लिए अपनी इज्जतो नामूस का सौदा एक बाप, एक शौहर कर लेता है। ये नशा है। अब इस सूरत में हमारे जवानों की जिम्मेदारी, हमारे बुजुर्गों की जिम्मेदारी, हमारी माओ बहनों और बच्चियों की जिम्मेदारी क्या बनती है, वो आपको और हमें महसूस करने की जरूरत है। अगर आपने ये ठेका सिर्फ मौलाना लोगों को दे दिया है, ये उलमा जो बैठे हैं स्टेज पर, ये सब इन्हीं लोगों का काम है, तो हम तो मादर पिदर आजाद हैं, हम जो चाहें सो करें, कहीं भी मुंह मारते फिरे, ये सब सारा काम मौलाना का है, तो काम नहीं बनने वाला है। कुल्लुकुम रायुम व कुल्लुकुम मस्ऊल अन रअयतिही, तुम में का हर शख्स चरवाहा है, उसकी रेवड़ के बारे में अल्लाह के जनाब में तुमसे पूछा जाएगा। ये ड्यूटी सिर्फ मौलाना की नहीं है लोगों, ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि मुआशरे में पनपने वाले इन बुराइयों को बिल्कुल मुआशरे निकाल से बाहर फेंका जाए। इसकी जिम्मेदारी हर मुसलमान की। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब शराब की हुर्मत का कतई फैसला अल्लाह की तरफ से आ गया ना, ये हुक्म जब मुस्तफ़ा करीम ने सुनाया, फरमाती मैंने देखा कि मदीने की गलियों में लोगों ने अपने घरों से शराब के मटके लाके पटक दिए, तोड़ दिए, और महीने भर से ज्यादा तक मदीने की नाली से शराब की बू आती रही। कुछ लोगों के पास शराब पीने के जो प्याले होते थे, गिलास बड़े कीमती होते थे, उसको भी लाके फेंक दिया। किसी ने कहा इसको धुल करके पाक साफ कर लो, इस्तेमाल करो। फरमाते अल्लाह कसम ये कभी नहीं होगा। ये गिलास, ये प्याला अगर हम धुल करके घर में रख लेंगे, भले ही ये पाक साफ हो जाएगा, मगर जब भी प्याला देखूंगा मुझे शराब की याद आएगी। ना प्याला रहेगा और ना मुझे शराब की याद आएगी। ये तवज्जो थी नबी के दीवानों और सहाबा की, घरों से बुराइयों को निकाल कर फेंकने की। हमें क्या हो गया? हमने अपने आप को जन्नती समझ लिया, या कम से कम ये समझ लिया कि हमारे पीर साहब हमको पकड़ के जन्नत में लेके चले जाएंगे, खत्म कहानी। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ हमने पढ़ा कि पीर साहब हमको जन्नत में पकड़ के ले जाएंगे, हमने कहीं नहीं देखा। अगर किसी ने देखा हो मुझे समझा दो, आप बता दो भाई, मैं भी मान लेता हूं, मैं भी मान लेता हूं। ये कहानी गढ़ रखी है और कुछ खुतबा इससे बयान भी करते हैं। एक मुरीद था गौस पाक का धोबी, कब्र में गया, मुनकर नकीर आए, पूछा मन रब्बो का, उसने कहा गौस पाक का धोबी। क्या जुनून है यार? कोई इस रिवायत की हकीकत नहीं है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम मसलक आला हजरत की रोशनी में शरीयत पर कारबंद हो, ताकि हमारा वकार बढ़े। हवा तो उन लोगों ने भी नहीं किया। हजरत उमर जैसा जलीलुल कद्र साहबी, वो फरमाते हैं अगर अल्लाह ने अदल किया शायद कोई जन्नत में जाए। अल्लाह को हिसाब देकर कोई पार नहीं पड़ सकता है। हाँ, रब ने जिन्हें इख्तियारात दिए हैं, फजीलतें बख्शी हैं, जिनके तहफ्फुज रब ने फरमाए हैं, वो उनका अपना अलग स्पेशली मकाम है। लेकिन यूं हर आयरा गैरा नत्तू खैरा, एक को नमाज नहीं पढ़ता मरदूद, ऐसे से पीर हमने
एक नहीं हजारों देखे हजरत, नाचते भी हैं, एक को नमाज नहीं पढ़ते हैं, और वो भी दावा करते हैं हम सबको जन्नत में लेके जाएंगे। और जब हाल सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु अफ़ज़लुल ख़ल्क़ि बअदल अंबिया वल मुरसलीन है, मगर फरमाते काश मेरी माँ मुझे पैदा ना करती, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। फरमाते मैं काश तिनका होता हवा मुझे उड़ा ले जाती, क्या जवाब दूंगा अल्लाह। वो जिनकी शान में कुरानी आयतें उतरी हैं, वो उमर फारूक आका फरमाते हैं लौ काना बादी नबिय्या लकाना उमर इब्न खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता उमर नबी बन के आता। वो रोते हैं अल्लाह के डर से, आंसू बहते बहते गाल पे निशान पड़ जाते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपने बच्चों को दीन का जानकार बनाओ। बड़े फितने पैदा हो रहे हैं, अब नबूवत के दावेदार भी बहुत सारे पैदा हो गए। पूना के इलाके में जाइए, शकील कुरैशी नाम का एक कुत्ता है, उसने दावा किया मैं नबी हूं अल्लाह का। आपके दरभंगा इलाके में एक कुत्ते ने दावा किया कि मैं इमाम मेहदी हूं। पाकिस्तान के 2-4 कुत्ते हैं, गौहर शाही और उसके अंडे बच्चे। गौहर शाही को खुदा का जो है मकाम दे दिया उसके मानने वालों ने, और कुछ नबी का मकाम दे रहे हैं। इन फितनों का सद्देबाब करने के लिए हमें उलमा के टीम की जरूरत है, जिनके हाथों में कलम हो, हाथों में किरतास हो, और कलम की तलवार से ऐसे जालिमों की गर्दन उतार करके हमेशा हमेश के लिए उनके वजूद को निस्तो नाबूद करने वालों की फौज हमारे पास होना चाहिए। ये बड़े फितने, कम से कम इतना तो सिखा दो अपने बच्चों को, फातिहा कहां पढ़ी जाती है। अभी 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मुस्लिम कौम के बच्चे मिस्र गए और वहां के म्यूजियम में गए। वो मुसलमान बच्चे फिरौन की डेड बॉडी के सामने फातिहा पढ़ रहे थे। आपके बच्चों को दीनी शऊर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। इन्हीं टूटी हुई चटाइयों पे बैठकर पढ़ाने वाले, काल अल्लाह काल रसूल का खुतबा देने वाले उलमा की बारगाह में बैठ करके जानो ये तलम्मुस तय करने के बाद फिर ये शौक पैदा होगा इनके अंदर। इसलिए अपने बच्चों को पहले दीन का जानकार बनाइए, फिर दुनिया में पढ़ाइए। जितना पढ़ाना कौन रोकता है।